नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे देश गौरवान्वित है। जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजस्थान में भी लोग गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि नए संसद भवन में राजस्थान का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। और चाहे कंगूरों की बात हो, चाहे दीवारों की बात हो, चाहे यहाँ के शिल्प की बात हो, राजस्थान चमकता नजर आएगा उस नए संसद भवन के साथ। जयपुर की जनता मेरे साथ है, क्या सोचती है, बात करते हैं। संसद भवन नया बन रहा है, लेकिन नए नए विवाद भी खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती किया जा रहा है। लेकिन देश में जनता क्या सोचती है? मैं समझता हूं कि संसद जो है वो भारत के जनमानस की लोकतांत्रिक आस्थाओं का केंद्र बिंदु है और इसकी भव्यता हमारे लोकतंत्र की भव्यता है। और ये जो नया संसद भवन बना है, मैं समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र के लिए क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए मोदी जी और उनकी सरकार जो है वो बधाई की पात्र है। मोदी जी और उनकी सरकार बधाई की पात्र, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, और भी लोग, इनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, नया संसद भवन कुछ नई चीजें लेकर आएगा, नया प्रारूप होगा देश का? बिल्कुल, जो नई संसद भवन बना है ये भारत में लोकतंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो पत्थर यहाँ राजस्थान का लगाया हुआ है, राजस्थान की चमक नजर आएगी। जो संसद भवन के अंदर सांसद, राज्यसभा सांसद बैठेंगे तो उसका मैसेज या राजस्थान तक जाएगा। राजस्थान के व्यापारियों को, जो पत्थर के व्यवसायी है, उनको भी लाभ मिलेगा। आने वाले समय में उनका बिजनेस बढ़ेगा। जब वहां का पत्थर सब जगह ये पहचान मिलेगी, राजस्थान का पत्थर लगाया हुआ है, तो विदेशों में उसकी डिमांड बढ़ेगी। विदेशों में डिमांड होगी, ये बताया जा रहा है। और मोदी जब कोई काम करते हैं तो उसका एक दूर तक असर होता है और वो असर अंतर्राष्ट्रीय होगा। यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। वैभव के साथ साथ व्यापार जब बढ़ेगा तो लोगों के पास आमदनी पहुंचेगी और राजस्थान, जो कि टूरिज्म और पत्थर के लिए जाना जाता है, उसे एक नई दिशा और दशा मिलेगी। आप क्या सोचते हैं? निश्चित ही जो नया संसद भवन बना है, इससे राजस्थान तो गौरवान्वित है ही है, लेकिन प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में जो टैक्स पेयर का जो बड़ा पैसा जा रहा था, वो एक प्रकार से 1000 करोड़ के आसपास जो जाता था, और वो बचेगा और भारत की जनता के विकास के काम में आएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी जो टीम है वो बधाई के पात्र है। देखिए, कुछ यूथ भी हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है, नया संसद भवन बनाने से कुछ नया होगा देश में? इससे, जैसे कि मैं युवा हूं, बताना चाहता हूं कि इससे देश को काफी फायदा होगा। आज अपन सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो देखते हैं नए संसद भवन की, तो काफी डेवलप हो चुका है, काफी विस्तारित हो चुका है। तो जब बाहर के लोग हैं वो ये वीडियो देखेंगे तो वो पुराने और नए में कंपेयर कर पाएंगे, ताकि देखेंगे कि नया कितना अच्छा है। और इसमें राजस्थान में पत्थर लगा है, ताकि राजस्थान के व्यापारी को इससे काफी लाभ होगा। राजस्थान को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। देश दुनिया से लोग आते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी राजकीय मेहमान बनकर यहाँ आते हैं, वो जब यहाँ देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि अब तक हम बाहर की चीजों की बात करते थे, अब भारत की बात दुनिया में हो रही है। नए संसद भवन को लेकर भी ऐसी बात होगी। देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी सेंगोल की स्थापना, यानी कि हम उसमें धर्म दंड की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे देश अब नीति नियम सिद्धांतों पर चलेगा। धर्म की स्थापना के लिए धर्म पर चलेगा, ना कि किसी परिवार के लिए एक धर्म दंड बनकर रह जाएगा। वहां पर जो भी जनप्रतिनिधि जाएंगे वो जनता की आवाज उठाएंगे, जनता ही सर्वोपरि है, न्याय के लिए रहेगा। ऐसा संदेश पूरे देश में और पूरे विश्व में मोदी जी ने दिया है। गुलामी के प्रत्येक अंश से आजादी के लिए हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं। हम सब बहुत गर्व कर रहे हैं मोदी जी पर। इसलिए अब देश कर्तव्य पथ पर चलेगा, विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विश्व गुरु बनेगा, आपको क्या लगता है? क्यों नहीं बनेगा सर, मोदी जी है, सब कुछ होगा। जैसे कि पहले भारत को कोई जानता नहीं था, अब हर जगह पे जानता है। विश्व में कहीं भी पूछो आपको, भारत को, मोदी को जानते हैं सब, मोदी जी को सब जानते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से विरोधाभास हुआ है, सत्ता के लिए लोग जिस तरह से लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन संसद भवन तो पूरे देश का ही है, वहां तो उनको भी बैठना है जो मना कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। फिर ये विरोध क्यों है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। और जिसके मन में प्रधान सेवक की भावना होती है, वही ऐसे नए नए आयाम स्थापित करता है जो आने वाले 100-200 सालों तक देश को राह दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति परिवारवाद पे चलता है, कोई व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए चलता है, तो वो काम करता है तो 2-4 साल उसको फायदा मिले या उसके बाद के उसके परिवार को फायदा मिले। लेकिन देश के लिए जो जरूरी है, देश के लिए 100 साल, आने वाले 100 साल, जिसको देख देख कर देश के लोग गौरवान्वित होते हो, ऐसी स्थापना प्रधान सेवक ही कर सकता है। और इसलिए उन्होंने, आप ये देखिए कि ये भी एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संसद बन रही है, इतना पैसा उसमें देश के लोगों का लगा है, तो चाहते तो प्रधानमंत्री बाहर से भी बहुत सारी चीजें मंगाकर उसमें लगा सकते थे। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे देश में छांट कर उन्होंने, देश में जो ग्रामीण एरियो में चीजें मिलती हैं, जो छोटे छोटे स्थानों पर मिलती हैं, उनको उसमें लगाकर उसको भी अपने आप में एक प्रोत्साहित करने का काम प्रधानमंत्री जी
हमने कुछ मजदूरों से बात की, बहुत खुश हैं कोटपुतली के मजदूर, जहां से ब्लैक स्टोन गया है। जैसलमेर में रेड स्टोन जो है, पीला पत्थर तो सब जानते हैं, बट रेड स्टोन जो वहां का रेड पत्थर है वो जो 1990 से खुदाई शुरू हुई वहां और आज पूरी दुनिया में सिर्फ जैसलमेर में है, उसको भी ढूंढ के ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ का जो संगमरमर है, चाहे वो मकराना हो, चाहे वो उदयपुर हो, हमारे धौलपुर का पत्थर हो, यानी कि वहां की हर दीवार पर, हर कंगूरे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजस्थान नजर आए। देखिए, घर बनता है किसी का तो घर तो वो तब लगता है जब घर के हर आदमी का उसमें हाथ लगे, उसमें उसका योगदान हो। जब राम मंदिर बन रहा था तो देश भर से लोगों ने उसमें सहयोग किया, किसी ने 1 रुपए का किया, किसी ने 1 करोड़ रुपए का किया, लेकिन हर आदमी के नाम की ईंट वहां पर लगी, तब वो सबको अपना मंदिर लगने लगा। ऐसे ही लोकतंत्र का मंदिर है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजती है। तो अगर जनता में नीचे तक का जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो कारीगर है, जो खान चलाने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ से निकली हुई चीज जब तक उस जगह पे लगेगी नहीं, तब तक उसको अपना होने का एहसास कैसे होगा? इस बात को वही व्यक्ति अच्छे तरीके से समझ सकता है जो जमीन से आया हो, वही व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है जो नीचे से आकर देश का प्रधान सेवक बना हो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए वरदान है, और नरेंद्र मोदी ने देश की भावनाओं को समझते हुए आज तक जितने फैसले किए हैं वो सब फैसले हुए हैं। और निश्चित रूप से ये जो संसद का नया भवन बना है, ये अच्छे सगुन के साथ बना है, अच्छे संस्कारों के साथ बना है, अच्छी भावना के साथ बना है, और आने वाला जो देश का लोकतंत्र और आगे जो फलफुलित होगा, मुझे लगता है कि इस भवन में और जबरदस्त तरीके से नया आयाम लिखेगा। नए आयाम दिखेंगे और नए आयाम गढ़ने में मोदी का मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से वो अलग अलग चीजों को लेकर के पहचाने जाते हैं, पूरी देश दुनिया में उनका नाम हो रहा है, जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ाते हैं। इस बार अपने ही देश को एक बड़ा गिफ्ट, एक बड़ा तोहफा उन्होंने नए संसद भवन के रूप में दिया है। और खासतौर पर राजस्थान के लिए गौरव की बात इसलिए है क्योंकि राजस्थान का तमाम पत्थर, चाहे वो ब्लैक स्टोन हो, व्हाइट स्टोन हो, रेड स्टोन हो, येलो स्टोन हो, या फिर धौलपुर का पत्थर, वहां पर उसके कंगूरों में, उसके स्तंभ में, उसकी फर्श पर, तमाम जगह पर देखने को मिलेगा। उसके कण कण में राजस्थान बसेगा और वहां पूरे देश भर से जहां की जो चीज प्रसिद्ध है चुन चुन कर लाई गई है, मतलब पूरा देश एक संसद भवन के रूप में खड़ा नजर आएगा, जहां देश भर से, गांव गांव से, ढाणी ढाणी से जाने वाले नेता अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश गर्व महसूस करेगा। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।